नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। आज का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि निकाय चुनाव संपन्न हुए और आज परिणाम सामने आना है। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार दावे पर दावा ठोक रही थी कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी लहर है, हर जगह हर एक सीट के ऊपर बीजेपी जीतेगी, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर बात की जाए अहिरवाल क्षेत्र की तो वहां पर बीजेपी के साथ खेला हो गया है। बीजेपी के लिए चुनाव उल्टा पड़ गया है क्योंकि 10 नगर निगम में से एक नगर निगम जो खासा चर्चा का केंद्र शुरुआत से ही बना रहा, वहां पर बीजेपी को हार मिली है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अहिरवाल क्षेत्र जहां पर हर चुनाव में बीजेपी अक्सर बढ़त बनाती है, अक्सर एक तरफा चुनाव निकालती है, लेकिन इस बार हरियाणा प्रदेश में हर जगह जीत मिलने के बावजूद भी अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी गच्चा खा गई। और उसके पीछे माना जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी रही है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जिस नेता को मेयर प्रत्याशी मानेसर नगर निगम में बनवाना चाहते थे, बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दी, उसको अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, बल्कि ठीक इसके विपरीत राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से एक नेता को उठाकर, एक नेता को पकड़कर और उसे प्रत्याशी बना दिया गया, जिसके बाद से ये लगातार राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी साफ देखने को मिल रही थी। वो बात अलग है कि राव इंद्रजीत सिंह खुलकर सामने ना आए हों, उन्होंने अपनी पार्टी की बीजेपी मेयर प्रत्याशी की बगावत खिलाफत ना की हो, लेकिन वो एक बार भी प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में भी नहीं पहुंचे, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह अंदर खाने कहीं ना कहीं नाराज जरूर थे और उनकी यही नाराजगी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ गई। बीजेपी ने यहां से सुंदरलाल सरपंच को चुनावी मैदान में उतारा, मेयर प्रत्याशी बनाकर मानेसर नगर निगम चुनाव में उतारा था, जो कि राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से संबंध रखते हैं। यानी कि सुंदरलाल यादव सरपंच को मेयर प्रत्याशी बनाने के पीछे सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे बड़ी भूमिका मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो साथ ही वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो वहीं इस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा जोर लगाने का काम है अहिरवाल क्षेत्र में जिस नेता के साथ राव इंद्रजीत सिंह का 36 का आंकड़ा माना जाता है, जो कि हरियाणा सरकार में फिलहाल मंत्री भी हैं, राव नरबीर सिंह, उन्होंने किया। यानी कि राव के विरोधी खेमे से ही यह नेता टिकट लेकर और चुनावी मैदान में उतरा था, प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरा था। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह डॉक्टर इंद्रजीत यादव को बीजेपी से मेयर प्रत्याशी बनवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। यानी कि जब प्रत्याशी बनाया जाना था, प्रत्याशी का चयन करना था, उस समय बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करने का काम किया। खैर, यह पहला मौका नहीं था जब बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज किया हो, बल्कि ऐसे पीछे भी अनेक मौके आए हैं जब समय समय पर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करती रही है, बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को हल्के में लेती रही है। और अब यही बीजेपी की सबसे बड़ी गलती बन गई। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को नाराज करना, राव इंद्रजीत सिंह से पंगा मोल लेना, राव इंद्रजीत सिंह को किनारे करना, और उन्होंने जिस नेता का नाम रिकमेंड किया था उस पर ध्यान ना देकर विरोधी खेमे से प्रत्याशी उतारना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल अहिरवाल क्षेत्र में रही, मानेसर नगर निगम में रही, और जिसके चलते निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिसको राव इंद्रजीत सिंह प्रत्याशी बनवाना चाहते थे, वो चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि मानेसर नगर निगम में पहली बार निकाय चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी ने जिस सुंदरलाल यादव सरपंच को प्रत्याशी बनाया था, उनको कुल 24,100 वोट मिले। तो वहीं यहां पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिन्होंने जीत दर्ज की है निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए, उनको कुल 26,393 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को 2,293 वोटों से मात दी है, चुनाव हराया है। आपको बता दें कि सीट के ऊपर कांग्रेस ने भी नीरज यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो 5,143 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। यानी कि कांग्रेस कहीं टिक भी नहीं पाई और तीसरा नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाई, बल्कि खिसक कर चौथे पायदान पर चली गई। यहां पर जो तीसरे नंबर पर प्रत्याशी नगर निगम चुनाव में रहा, वो डॉक्टर विजय सिंह थे, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को
मात देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी से आगे निकलते हुए 9,163 वोट प्राप्त किए। यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जिसको बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी नहीं बनाया, मेयर प्रत्याशी के लिए नहीं चुना, उसने यहां से जीत दर्ज की। और बीजेपी ने जिस प्रत्याशी के ऊपर, जिस नेता के ऊपर मुहर लगाने का काम किया, भरोसा जताया, वो प्रत्याशी यहां से मुंह के बल गिर गया, यानी कि चुनाव के अंदर मात खा गया। अब राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए, जिनका अहिरवाल क्षेत्र में सिक्का चलता है, यानी कि अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह से सर्वोपरि किसी भी नेता को नहीं माना जाता। राव इंद्रजीत सिंह सबसे बड़े नेता में गिने जाते हैं, जिनके इशारे पर अहिरवाल की पूरी राजनीति घूमती है। विधानसभा चुनाव की बात हो तो अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को राव इंद्रजीत सिंह की सख्त जरूरत थी और उसी के चलते राव के कहे अनुसार ही टिकट वितरण हुआ और बीजेपी 11 में से 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव की बात हो तो उसमें भी बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र में एक तरफा चुनाव निकालने में लगातार तीसरी बार कामयाब रही थी। लेकिन अब बात की जाए निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज किया गया। राव इंद्रजीत सिंह की पसंद को बीजेपी ने ठुकरा दिया, नापसंद किया और उसी का यह नतीजा रहा कि बीजेपी हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 नगर निगम चुनाव में से कई सीटों पर आगे चल रही है, जिनमें से कुछ सीटों पर जीत दर्ज करने में अभी तक कामयाब भी हो चुकी है। लेकिन एकमात्र नगर निगम सीट जहां पर पहली बार चुनाव हो रहा है, वहां पर बीजेपी मात खा गई है। अब राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी को झटका देने का काम कर दिया है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी तो सीधे सीधे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से प्रत्याशी उतारना बीजेपी को महंगा पड़ गया, भारी पड़ गया। और बीजेपी जो एक तरफा चुनाव जीतने का दावा ठोक रही थी, उस दावे में कहीं ना कहीं मानेसर की सीट एक कील के रूप में, एक रोड़े के रूप में साबित हुई है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी की पूरी हवा खराब करने का काम कर दिया, बीजेपी की हवा निकालने का काम कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखते हैं, और विशेष तौर पर मानेसर नगर निगम के लोग, अहिरवाल क्षेत्र के लोग, जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज किया गया, बीजेपी ने क्या ये बड़ी भूल की, बड़ी गलती की? और निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले बीजेपी से ही टिकट मांग रही थी, मेयर चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको नजरअंदाज करना और उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी को उतारना कितना सही, कितना गलत कदम था? और राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करना बीजेपी को क्या वास्तव में ही भारी पड़ा है? क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।